अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। आज का हमारा शो थोड़ा हमने डिफरेंट किया। आज हमारे साथ ऑडियंस तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है करप्शन। लास्ट वीक हमने किया क्या हम एक जाहिल कौम में, अब ये फैसला तो आप कर चुके होंगे तीन दिन के शो के बाद कि क्या वाकई में हम एक जाहिल कौम है या नहीं है। कुछ लोग जाहिल हैं, कुछ लोग सही हैं, या सबके सब सही हैं या सबके सब बुरे हैं। अब ये जो सारे फैसले हैं तो आप कर चुके होंगे। हमारा सिर्फ जो काम था आपको सिर्फ एक चीज़ की निशानदेही करना था, जो हमने की पिछले 3 प्रोग्राम्स में। आज हमको आपको समझाने वाले, आज के और कल के और परसों के शो में आपको समझाने करप्शन आखिर है क्या। हम अक्सर करप्शन और क्राइम को मिक्स करते हैं। क्या करप्शन क्राइम है, क्या क्राइम करप्शन है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, करप्शन कहाँ कहाँ होती है, क्या करप्शन सिर्फ प्रोफेशंस में होती है या करप्शन रिलेशनशिप्स में भी होती है, रिश्तेदारों में भी होती है, शादियों में भी होती है, वालिदैन के साथ भी होती है। क्या है बेसिकली करप्शन, ये चीज़ है क्या, ये जानेंगे हम डॉक्टर मोइज़ से। अगर आप चाहते हैं अपना कोई हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, कोई बात शेयर करना, तो प्लीज़ हमारा लाइव नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कॉल करें, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हालांकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आज बहुत बोल रही हो। आज मैंने रेस्ट करो। आज मैं रेस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे आज थोड़ी कान में आवाज़ मेरी कम आ रही है, मेरे कान बंद हो गए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आज कान भी बंद हो गया, मेरा डिजाइन भी चरिया हो गया, उससे करप्शन कर दी मेरे साथ। कलर देखा कितने डिफरेंट दिया, आज मेरा कलर की करप्शन हुई है। आप बताएं अब्बा जी, करप्शन है क्या? देखें, मेरे नज़दीक करप्शन को डिफाइन करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला है कि जहां आपके एतमाद या भरोसे को कोई शख्स ठेस पहुंचाए, वो करप्शन है। मिसाल के तौर पर आप दूध खरीदने जाते हैं और आप उस पर यकीन रखते हैं कि दूध खालिस है, उस दूध में मिलावट की, वो करप्शन है। ठीक है। आप कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, आप मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं और इसका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, जबकि आपको पता नहीं इस बात का, इतना आप यूज़ नहीं कर रहे, मीटर गलत है, वो करप्शन है। तो जहां आपके एतमाद और भरोसे को कोई ठेस पहुंचाए या आपकी भरोसे को कोई नुकसान पहुंचाए या आपके एतमाद को ठेस पहुंचे, उसे मैं करप्शन कहूँगा। ठीक, आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं आबिद साहब। ये भी कहते हैं कि मैं करप्शन का शिकार हूँ। अब हम इनसे तो जानेंगे कि वो किस करप्शन का शिकार है या वो किस चीज़ को करप्शन कहते हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए हर वर्ड का एक अलग डेफिनेशन होता है। सो वी वुड वो ना ये किस चीज़ को करप्शन कहते हैं, इनके लिए करप्शन क्या है। बिकॉज व्हाट आई फील, आई डोंट नो, आई नीड टू आस्क यू दैट, कि हम एज ए नेशन, हमारे जहन में हर लफ्ज़ की एक अलग ही मीनिंग है। तो करप्शन हम अपने लिहाज से अलग ही सोचते हैं हर चीज़। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू? देखिए, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हमारा हेल्थ टीवी जो है वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करता है। जब सोसाइटी में करप्शन आ जाए, मिसाल के तौर पर दूध में मिलावट हो गई, घी में मिलावट हुई, तेल में मिलावट हुई, दवाई में मिलावट हुई, अब आपकी जिस्मानी सेहत गई, उसके साथ घर का टेंशन, आपका पैसा बर्बाद हुआ, ठीक है, इलाज में, घर का टेंशन, स्ट्रेस बढ़ा, तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको बढ़ा। इवेंचुअली वो आपको आपके जो जिंदगी के जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आपको हटा देगा और फिर आप एक लूप में जाएंगे। आपके साथ जब बुरा होगा तो आप करप्ट करने की कोशिश करेंगे, आप भी करप्शन करेंगे, क्योंकि आपके साथ भी हुआ इस तरह। अब इस वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि 3 दिन हम अवेयरनेस फैलाएं कि करप्शन है क्या, और जहां जहां करप्शन है उस करप्शन को हम किस तरह अपने तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपके हाथ में तो अभी भी ब्लैकबेरी, क्या हुआ क्या आपके साथ? तो अभी रिसेंटली कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि जिसने मुझे सोशली और मेंटली काफ़ी डैमेज किया, और फाइनेंशियली भी, और फाइनेंशियली ऑफ कोर्स उसके साथ है। और मैं काफ़ी दिन तक बड़ा सीवियर डिस्टर्ब रहा, इवन ना मैं प्रॉपर्ली सो सका, ना मैं, और इवन वक्त से पहले उठ जाता था मैं। 3-4 दिन मुसलसल मेरे साथ ऐसा हुआ कि यहाँ से मैं घर जा रहा था तो शारा फैसल पे मेरा टायर फ्लैट हो गया। तो मैंने बिल्कुल साइड पे गाड़ी लगाई और जब मैंने स्टेपनी खोली तो कुछ ऐसा सीन हुआ कि वो भी फ्लैट थी। तो फिर एक साहब, मैं इसी परेशान बैठा हुआ था कि मेरे पास कंपनी का लैपटॉप भी है और अंधेरा है, पेट्रोल पंप भी दूर है, मैं किस तरह से लेकर जाऊं टायर को वहां तक, क्योंकि अगर मैं छोड़ गया था तो लैपटॉप की एक लायबिलिटी है और लैपटॉप को मैं कैरी करके फिर टायर नहीं ले आ सकता था। सही बात है। तो बहरहाल मैं सोच रहा था, तो एक साहब आकर रुके मेरे पास बाइक पे, वो मुझे देख रहे हैं, बगौर जायज़ा ले रहे हैं मेरा। तो मुझे थोड़ा सा एक इनर फीलिंग हुई, गट फीलिंग हुई कि शायद ये कुछ गलत है। तो ये इस तरह से देख रहे हैं साहब। बहरहाल उन्होंने मेरा जायज़ा लिया और चले गए। उनके जाने के हार्डली कोई 3 मिनट बाद 3 साहब आए मोटरसाइकिल पर
تو فوراً انہوں نے ایک تو گن لے کے کھڑے ہو گئے سائڈ پہ تھوڑا سا مجھ سے دور فاصلے پر, اور ایک صاحب نے بالکل مجھے دبوچ لیا جس طرح سے. ٹھیک, فوراً سے پھر میرے پاکٹس پہ ہاتھ لگائے سب طرح سے کہ نکالو کیا ہے تمہارے پاس. میں نے کہا دے رہا ہوں میں جو کچھ بھی ہے. میں خود بھی اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پایا کہ میں کیا ہو رہا ہے, اچانک اتنی اچانک سب کچھ ہوا, ہڑبڑی سی ہو گئی. ہاں بالکل, میں سنبھل نہیں پایا. بہرحال ان کو میں نے اپنا بلیک بیری نکال کے دیا اور کہا کہ والیٹ کہاں ہے. انفیکٹ والیٹ جو تھا میرا وہ لیپ ٹاپ کے بیگ میں تھا, تو میں نے لیپ ٹاپ کو پھر سیو کرنے کے لیے میں نے کہا میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں, میں نے رکھا ہوا ہے. تو میں جلدی سے پھر گاڑی میں گیا اور ان کو اپنا والیٹ نکال کے دیا. اب والیٹ کے اندر جو تھے وہ لے کے چلے گئے, اور والیٹ میں میرے گاڑی کے اوریجنل ڈاکومنٹس تھے اور ATM کارڈس اور باقی لیپ ٹاپ رہ گیا آپ کا. لیپ ٹاپ اس طرح سے رہ گیا کہ وہ میں نے سیٹ کو الٹا کیا ہوا تھا ٹائر نکالنے کے لیے, تو وہ انفیکٹ اس طرح سے وہ بچ گیا. ٹھیک, اچھا اب آپ بتائیں جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو بیسیکلی ایک کرائم ہوا ہے, رائٹ؟ ڈو یو تھنک اٹس اے پارٹ آف کرپشن؟ دیکھو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, ایوری کرائم ہیز این ایلیمنٹ آف کرپشن. ایوری کرائم ہیز این ایلیمنٹ آف کرپشن, رائٹ, بٹ ایوری کرپشن از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے کرائم. Every corruption is not considered as a نہیں, every corruption is considered as a crime. No, not necessary. For example, ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو ہے آپ کی نئی گاڑی ہے اس کو جا کے اس نے لکیر لگا دی آپ کے اوپر, That's a crime. مگر اس کے لا نہیں ہے نا کوئی. لا نہیں ہے, but we consider it as a crime because آپ کسی کی چیز کو آپ خراب کر رہے ہیں. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج. اس بیکاز کرپشن اور کرائم ان دونوں میں کیا فرق ہے, کیا ہم ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں اپنی زندگی میں, اور کرپشن کیا ہم اپنی ڈیلی بیسس پہ زندگیوں پہ کر رہے ہیں. شاید ہم بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہم بھی کرپٹ. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج.